हाँ जी देखो, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन। लॉ क्या था? बी डॉट डी एल लास्ट में क्वेश्चन दिए थे। इक्वल्स, आएगा थोड़ी देर में आएगा वही, आई इनक्लोज्ड। ठीक है, देखो इस लॉ का यूज करते हुए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कंडीशन बस ये, लूप वैसा चुनना पड़ेगा जहां पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वल, तो बी कॉमन, लेंथ को नीचे ले जाएंगे, वैल्यू निकलेगा। वन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब इनफाइनाइट लेंथ होगा, फाइनाइट लेंथ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट लेंथ होता है तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी आता है जिसकी वजह से फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या था, एक पैराबोला था, इस पैराबोला को आप एक्सिस के अबाउट गोल घुमाएंगे, गोल घुमाएंगे तो प्याला जैसा बनेगा, कप टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे एक करंट जा रहा है ऊपर आई, और ये करंट यहाँ से पूरे कप में कह लो, पैराबोलाइड कहते हैं इसको 3D में, पैराबोलाइड कहलाएगा। पैराबोला शेप का बना हुआ है, हाइपरबोला का बनता है हुआ हाइपरबोलाइड, इलिप्स का जो बनता है इलिप्सॉइड, 3D स्ट्रक्चर। तो ये करंट यहां से पूरे में फैलते हुए ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था यहां से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बस एकमात्र मेथड से क्या है, इसके अकॉर्डिंग एक लूप बनाएंगे, सर्कुलर ही होना चाहिए, हर पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल, सिमेट्री। अब अप्लाई करना मेथड, मैग्नेटिक फील्ड बी, सर्कल का लेंथ 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, इनसाइड से जाने वाला करंट आई, वैल्यू ऑफ बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सर बोलो। इसमें हम ऐसे सपोज नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर हम इस दोनों पैराबोला का दोनों साइड है उसको एक हम स्ट्रेट सेमी इनफिनाइट वायर मान ले। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। ये फॉर्मूला नहीं आएगा, तब वो फॉर्मूला बताया था बायोस्टार्स लॉ से। नहीं तो फिर वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, लेकिन वो 3D स्ट्रक्चर यहाँ हो जाएगा था, काम नहीं करेगा। एक सिंगल वायर थोड़े ना ये, ऐसे हाथ के जितने फिंगर्स है सब जगह से करंट जाएगा ऐसे ऊपर, तो हर छोटे पार्ट को लेके जोड़ना पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन। और डिस्टेंस सर कैसे इक्वल है वो बता दीजिए। सिमेट्री, इनफाइनाइट का ये पोर्शन देखो, यहाँ सर्कल बनाया है, हाँ इस पोर्शन से ये जहाँ जॉइंट है, जॉइंट से जो सर्कल बनेगा, सर्कल के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम। यहाँ का कोई पोर्शन चुन लो उसकी वजह से भी सेम, तो सिमेट्री मिल मतलब गया। ये भी इस फिगर को ऊपर से देखे हैं तब सब कुछ की है। ऊपर भी आ गया, नीचे वाला समझ में आ गया, ऊपर भी देख ऐसे था। ठीक है, और तुम इसके एज पे इस पॉइंट पे देखो। ठीक, तो इस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की वजह से, इस सिमेट्री की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे इस एज पे या पीछे वाले एज पे या किसी भी पॉइंट कॉर्नर पे सिमेट्रिकली सब जगह सिमेट्रिक सिचुएशन है कि नहीं सबके लिए। इसकी वजह से इस पॉइंट से इस पूरे की वजह से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, उस सिमेट्री की वजह से ये पॉइंट सिमेट्रिक मिल रहा है कि नहीं, सर्कमफ्रेंस का पॉइंट। सर एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे मान लें यहाँ एक कोन होता है, एक थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा लॉजिक सोचो ना, एक कोन है, ठीक है, इस कोन के एक सर्कल जैसा सोचेंगे, कोन के इस पॉइंट से एक सर्कल बना लिए, 3D में डायग्राम समझ में आ गया ना। तो बताओ ये सर्कल का ये पॉइंट इस पूरे कोन के लिए ये पॉइंट सिमेट्रिक है या नहीं, तीनों पॉइंट सेम लग कहलाएगा कि नहीं। यस सर।
कहलाएगा ना। तो अगर हम लोग यहाँ नीचे भी एक कोण बना लेते, ये सर्कल का सेंटर होता, तो बताओ नीचे वाले कोण के लिए भी तीनों पॉइंट सिमेट्रिक, ऊपर वाले के लिए भी चलेगा। अब नीचे पे हम लोग ये सिमेट्रिक तो है, यहाँ पे हम लोग कोण नहीं बना के एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, आधा सर्कल, और इसके ऊपर एक सिलेंडर बना देते हैं। एक हेमिस्फीयर बनाएंगे, ऊपर एक सिलेंडर बना देंगे। तो बताओ हेमिस्फीयर सिलेंडर दोनों की वजह से ये तीनों पॉइंट सिमेट्रिकल है कि नहीं? ठीक से है। तो यहाँ पे अब हम लोग ऐसा नहीं बना के पैराबोलॉइड बना देंगे। तो बताओ इस पैराबोलॉइड के लिए ये तीनों पॉइंट सिमेट्रिकल है कि नहीं? पैराबोलॉइड मतलब 3D में ऐसे ऊपर उठा सिमेट्रिक, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इन सब की वजह से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, सर्कमफ्रेंस के सब जगह सेम आना चाहिए। तो वो सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो बी कॉमन, सर्कल का लेंथ 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसके जगह आप चाहो तो इसके साथ एक कोण बना लो नीचे में, ऐसा कोण, तो भी सेम होगा कि नहीं? एक नीचे कोण बना लेंगे, एक ऊपर में कोण बना लेंगे, तो भी सेम कहलाएगा या अलग अलग? तो भी तो एक ही होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ सिमेट्री से बस ये ढूंढना है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे सेम आएगा या नहीं आएगा। ओनली क्वेश्चन इज दिस वन। तो बताओ वो आएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते थे, सेमी सर्कुलर, मतलब हेमिस्फीयर, ऊपर में सिलेंडर, सिमेट्रिक होना चाहिए, और लेंथ कितना होना चाहिए था? इनफाइनाइट। देखो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, एक इनफाइनाइट अगर लेंथ इनफाइनाइट नहीं रहता तब चेंज करता, कुछ वैरी करता तब। हाँ देखो, अगर लेंथ इनफाइनाइट नहीं होता, ये फाइनाइट लेंथ होता, तो चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, जो टाइम के हाँ। साथ बदलेगा। लास्ट का आधा घंटा तो यही समझाए थे आप लोगों को, यस सर। फाइनाइट लेंथ रहना चाहिए। इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है, जस्ट लाइक ए पाइप कह सकते हो, और ये कहलाया एक्सिस, ठीक है, रेडियस आर, लेंथ अप टू इंफिनिटी, और करंट पूरे में जा रहा है, करंट वैल्यू इज आई, पूरे से सरकम सरफेस से। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर पे वैल्यू, स्मॉल आर छोटा है रेडियस से, स्मॉल आर बड़ा है रेडियस से। दो सिचुएशन। स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दीजिए ना। कैसा होगा? स्टार्ट कर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे सर। एक छोटा सर्कल, बोलिए। सर स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए। ओके, ओके देखिए यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस स्मॉल आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहला सिचुएशन, स्मॉल आर लेस देन द रेडियस, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी, सिमेट्रिकल बॉडी सरफेस लिए हम लोग, सिमेट्रिकल सर्कमफ्रेंस चुने हैं, बी सेम, सर्कल का लेंथ 2πr इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लूडेड 0। तो इसमें क्या है, इनसाइड में तो कुछ है ही नहीं, हॉलो है, पाइप है, पाइप के अंदर तो कोई करंट गया ही नहीं, सो इट इज 0। तो कंक्लूजन, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सेकेंड वन, स्मॉल आर ग्रेटर देन रेडियस, आउटसाइड का पॉइंट,
यहाँ पे अगेन एक सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ ऑफ सर्कल 2 पाई आर म्यू नॉट, करंट इनसाइड, ये तो टोटल करंट इनसाइड हो जाएगा आई, तो ये इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ग्राफ स्केच करना है तो कैपिटल आर से पहले, कैपिटल आर से पहले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 एट कैपिटल आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर ऑन द सरफेस, और बाद में वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ऐसा ग्राफ। थर्ड वन, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। जब आप इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर सेलेक्ट करते हैं इस टाइप से, लेंथ अप टू इंफिनिटी, सम सॉर्ट ऑफ वुडन ब्लॉक कह लो, लकड़ी का कुछ है, ठीक है, करंट यहां से ऐसे जाएगा पूरे अंदर से, द टोटल करंट इज आई, एक्सिस, इसका रेडियस कैपिटल आर, फिर से वही सिचुएशन, बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर निकालेंगे, स्मॉल आर लेस देन रेडियस, स्मॉल आर ग्रेटर देन रेडियस, ठीक है, टोटल करंट आई, और ये इनफाइनाइट है तो मेथड फिर से नहीं बदलेगा। पहला एम्पीरियन लूप, बताइए कैसा शेप का होगा, सर्कुलर। सर्कुलर, जैसा इसमें था। पहला स्मॉल आर डिस्टेंस पे छोटा सर्कल, वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड बी, सर्कल का लेंथ 2 पाई आर म्यू नॉट, करंट का वैल्यू, टोटल करंट आई है लेकिन हम लोग को करंट वही चाहिए जो इसके इनसाइड से पास किया, तो इस पूरे करंट पे जब ध्यान देते हैं तो हम लोग कहेंगे ये करंट नीचे का एक बेस एरिया से पास किया था, आई पास को तो बेस एरिया, और यहाँ पे इस एरिया से पास किया, तो एरिया तो छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली करंट इनसाइड का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो यहाँ यूनिटरी मेथड, करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, आई डॉट स्मॉल आर बाई आर। हाँ, तो आई टोटल एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटा वाला एरिया स्मॉलर स्क्वायर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ देखेंगे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रेडियस ये भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बी का वैल्यू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू निकाले वैसे एक दूसरा पार्ट भी चुनना पड़ेगा, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए ऑब्वियसली बड़ा सर्कल, सिमेट्रिक सरफेस, तो अभी लाइन तो अभी सर्कल ही होगा,
तो दूसरा सिचुएशन, स्मॉल आर ग्रेटर देन द रेडियस, स्मॉल आर ग्रेटर देन द रेडियस। तो वैल्यू बी, सर्कल का लेंथ 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, करंट इनसाइड, अंदर में तो पूरा बॉडी है ना जिसका टोटल करंट आई, तो करंट का वैल्यू तो आई बचेगा। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ग्राफ देखेंगे तो कैपिटल आर के पहले एंड कैपिटल आर के बाद। तो कैपिटल आर के पहले देखो, मैग्नेटिक फील्ड बी, यहाँ पे स्मॉल आर है प्रोपोर्शनल टू आर, y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। बाद में प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ठीक है, ये बताइए बच्चों, यूट्यूब में सही दिख रहा है ना? वहां तो कोई यहाँ दिक्कत पे नहीं? सही दिख रहा है सर। ओके, सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, पहला वाला सर। फर्स्ट वाले में क्या है कि आप यहाँ पे छोटा सर्कल बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ बोलेंगे जो बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें से करंट जाएगा। तो अपने को तो ये करंट चाहिए था, एरिया घट गया तो करंट भी घट जाएगा। तो हम लोग यूज करेंगे करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। तो करंट आई डिवाइडेड बाय टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू ये छोटा एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। करंट इनसाइड हो जाएगा और सिंप्लीफाई, एक स्मॉल आर कटेगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ये सब हो गया सर। फोर्थ वन, देखो यहाँ एक मटेरियल है जो सम सॉर्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है, बीच में खाली जगह एम्प्टी स्पेस है, दिस पोर्शन इज हॉलो। ये हो गया एक्सिस, छोटा रेडियस ए, बड़ा रेडियस बी। ठीक है, लेंथ इंफिनिटी, और टोटल करंट जो बेस से निकल के ऊपर जा रहा है दैट इज आई। आपको इसमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एज ए डिस्टेंस ऑफ आर, स्मॉल आर ए से छोटा, स्मॉल आर ए बी के बीच में, स्मॉल आर ग्रेटर देन बी। ये तीन पोर्शन, स्मॉल आर लेस देन ए और बी के बीच में, एंड स्मॉल आर ग्रेटर देन बी। ये तीन सिचुएशंस होंगे इन तीनों के अकॉर्डिंग। पहला तो 0 हो जाएगा ना? बिल्कुल, फर्स्ट वन में बताओ करंट इनसाइड क्या आ जाएगा? 0. पहला तो 0 हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद Mu naught IR by 2 pi into a square minus b square. B square minus a square. Sir. चलो ठीक है, वैसे सर्कल बनाइए, सर्कल बना के देखिए।
बच्चों एक छोटा सा काम करना होगा आप लोगों को। आप लोगों को बस माइक अनम्यूट रखना पड़ेगा, म्यूट ही रखना पड़ेगा सॉरी, क्योंकि जैसे ही आप लोग माइक से कुछ बोल गए हो, ठीक है, यूट्यूब वाले में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, तो माइक बंद करके जो भी होगा चैट के थ्रू बताओ। ओके चलो देखिए, इस वाले सिचुएशन में पहला स्मॉल आर लेस देन ए, मतलब इनसाइड में, तो जो भी करंट है वो तो यहाँ गया, बीच में कोई करंट नहीं, तो वैल्यू ऑफ करंट 0, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू भी 0। सेकेंड पार्ट, स्मॉल आर ए और बी के बीच में, ठीक, तो मतलब इस टाइप का कोई सर्कल बनेगा जिसका रेडियस स्मॉल आर, सिमेट्रिक है, मतलब सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम, सो इट विल बी बी, सर्कल का लेंथ 2 पाई आर, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। तो अंदर में जब देखते हैं तो करंट के बारे में जब ढूंढेंगे आप, तो पता चलेगा करंट इस पोर्शन में, सब में नहीं है करंट, बस इतने पोर्शन में, और करंट का वैल्यू की मैंने आई, जो इस बेस वाले पोर्शन से जा रहा था, अपने को ये पोर्शन थी, इसका एरिया तो कम ही होगा ना, तो करंट कैसे पास किया, एरिया वाइज, तो करंट इनसाइड मतलब करंट पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया, तो लिखेंगे करंट आई अपॉन बेस का टोटल एरिया, बड़े सर्कल के एरिया माइनस छोटे सर्कल के एरिया, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पाई कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू इसका एरिया, तो पाई आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर का ए एरिया स्क्वायर हटा, हटा देंगे, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई, ठीक है, देखिए पाई कैंसिल आउट, मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, हमेशा रिजल्ट देख के लगेगा बहुत बड़ा है, बस हमेशा बेसिक ध्यान रखो, करंट ऐसे ऊपर जाएगा तो फ्लैट बेस से गया, तो एरिया के अकॉर्डिंग करंट का डिवीजन करना है, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया। अब थर्ड पार्ट, आउटसाइड ग्रेटर देन बी, तो बताइए ये पॉइंट वहां होगा, ये आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल करंट का वैल्यू आपको पता है, सब मिला के टोटल करंट आई, जो इस सब के सब इसके अंदर में होगा, तो यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड आई, B is equal to mu naught I upon 2 pi R. Mu naught I upon 2 pi R. कोई दिक्कत है इसमें? ग्राफ इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ चेंजेस वाला पॉइंट्स कौन कौन से? ए एंड बी। ए बी,
तो यहाँ पे ए बना लेते हैं, इस पॉइंट पे एक बी बना लेते हैं। चलो बताओ, 0 से ए के बीच में 0 x एक्सिस पहला तो स्टेट हो गया सीधा 0। ए पे इंक्रीज पॉइंट ए चुनेंगे तो स्मॉल आई का वैल्यू ए, यहाँ वैल्यू स्मॉल आई का वैल्यू ए पुट करो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 0। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ डिवीजन में भी आगे है, ऊपर में भी आगे स्क्वायर है, बड़ा पावर कौन सा है? r स्क्वायर फाइनली बी का वैल्यू बढ़ेगा ना, फाइनली बी का वैल्यू बढ़ेगा, तो इस पॉइंट से यहाँ से बी का वैल्यू बढ़ेगा अप टू रेडियस बी तक। ठीक, उसके बाद आउटसाइड में फॉर्मूला प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो कैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, यस तो यहाँ से फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जाएगा। समझ में आ गया? सर ग्राफ और एक बार बता दीजिए। देख सकते देखो, पार्ट वाइज देखेंगे। स्मॉल ए तक 0 टू स्मॉल ए, पहला पार्ट 0, स्मॉल ए का वैल्यू इस पॉइंट पे, तो ये फॉर्मूला था ना, तो स्मॉल आई का वैल्यू ए पुट करो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, मतलब ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट 0 से ही होना है। और ऊपर में आग स्क्वायर है, नीचे में आग है, तो बड़ा पावर कौन सा ऊपर में है, तो फाइनली बढ़ेगा, कर्व जैसा एक बढ़ा देते हैं। कब तक? स्मॉल बी तक। ये फॉर्मूला कब तक है? ए से बी तक। और स्मॉल बी के बाद कैसा है? 1/r, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ठीक, ग्राफ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक ग्राफ स्केचिंग बस करो। इस वाले में वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ स्केच करना है। एक्सेस देखो, बीच में एक सॉलिड सिलेंडर है, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद में कैविटी, और कैविटी के बाद फिर लास्ट वाले में सॉलिड वाला पोर्शन है। बताइए, डायग्राम समझ में आया? यस सॉलिड सिलेंडर, खाली जगह, एक और सिलेंडर जिसका कोई थिकनेस है, ठीक है। करंट का वैल्यू, यहाँ करंट ऊपर जाएगा, करंट का वैल्यू कैपिटल आई, और इधर से दोनों से करंट नीचे आएगा, दोनों मिला के टोटल करंट का वैल्यू कैपिटल आई। मतलब कैपिटल आई करंट बीच से ऊपर जा रहा है और दोनों साइड से मिलके नीचे आ रहा है। रेडियस का वैल्यू ए बी एंड सी, 3 रेडियस ए बी एंड सी। ग्राफ स्केच करना है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर। कितने पॉइंट्स बीच में आएंगे? ए बी सी, ठीक है। सोचिए इसका ग्राफ कैसे जाएगा। कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन ग्राफ।
एकदम छोटा सा लॉजिकल वे में चलोगे बस, बहुत आसानी से ग्राफ आ जाएगा। यस सर, बन गया। चलिए चेक कर लेते हैं। बी वर्सेस स्मॉल आर, ए बी सी, 3 पॉइंट्स। पहला, सॉलिड सिलेंडर के अंदर, हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे सॉलिड सिलेंडर, स्ट्रेट लाइन। प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आया था, यस सर। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप रेडियस बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये फंक्शन। ठीक है, अब ए टू बी बताओ। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा लूप चुनते हो, देखो हम लोग को पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लॉजिक लगाना। ऐसा लूप चुने जिसका रेडियस स्मॉल आर। ठीक, तो फॉर्मूला कैसे लिखना चाहिए था? b इंटू 2πr म्यू नॉट करंट इनसाइड आई। अब बताओ रेडियस का वैल्यू यहां से थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो करंट इनसाइड बदलेगा क्या? नहीं। नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए था? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr प्रोपोर्शनल टू 1/r। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कब तक? बी तक। बी तक। ठीक है, तो यहां से अप टू बी कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ जाएगा। बी समझ में आया था? y प्रोपोर्शनल टू 1/x वाला ग्राफ। चलो, अब उसके बाद इस बीच वाले पोर्शन में घटेगा। ठीक है, अब बताओ ये वाला करंट ऊपर था प्लस लिए, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर भी माइनस। करंट आएगा यस सर, माइनस और घटेगा। यस सर। पहले भी तो 1/r था। अब नए वाले फॉर्मूला में बस माइनस। बस ये वाला आई होगा कि इसमें कुछ घटेगा भी? घटेगा। घटेगा भी, मतलब 1/r जैसा घट रहा था वो तो था ही, 1/r जैसा घट रहा था वो तो था ही, लेकिन इन एडिशन उल्टा करंट की वजह से ये वैल्यू भी घट जाएगा। तो पहले जिस रेट से घट रहा था वैसा ही रेट की और थोड़ा ज्यादा स्टीपर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की वजह। स्टीफनेस और बढ़ेगा ना। यस सर। फिर से समझो आप, पहले वाले सिचुएशन में आप ये वैल्यू निकाले थे, ठीक, तो नया वाला जो साइकिल बनाएंगे उसमें भी वही लेंथ 2πr होगा, एग्जैक्टली सेम। लेकिन करंट इनसाइड में सिर्फ ये वाला आई नहीं होगा, इस आई का ये पोर्शन भी आएगा। ये पोर्शन उल्टा है तो आई में माइनस, मतलब डिवीजन में तो घट ही रहा है लेकिन आई का वैल्यू भी घट रहा है। तो पहले जिस रेट से घट रहा था थोड़ा ज्यादा भी घटेगा, आई भी घटने लग गया, तो रेट थोड़ा ज्यादा होगा तो स्टीपनेस थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, तो और ज्यादा स्टीपनेस आएगा। कहाँ तक? लेकिन इस पॉइंट पे जब आप कंसीडर करते हैं तो नेट करंट इनसाइड कितना होगा? 0। जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी 0। तो सी पॉइंट पे आके फाइनली इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए था। सी पॉइंट पे आके फाइनली इट शुड बी इक्वल टू 0। देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में एक बोला जाता है सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड होता क्या है? पेन का स्प्रिंग आप देखे हैं? यस सर। सेम स्प्रिंग, या फिर कह लो पेन के ऊपर एक वायर लेके ऐसे गोल गोल लपेट दिए स्प्रिंग और पेन को निकाल देंगे,
स्प्रिंग ही बनेगा, दैट इज सोलेनॉइड। और यहाँ जो सोलेनॉइड हम लोग पढ़ेंगे, दैट सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, मतलब ये जो लेंथ है ये इनफाइनाइट होगा। और इस सोलेनॉइड का एक एक्सिस कहलाएगा, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, कुछ करंट फ्लो करता होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग के लिए एक काम दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे, ऑन एक्सिस। देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक। तो एजम्पशंस क्या क्या है, कोई एक्स्ट्रा टर्म्स क्या क्या आएंगे, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के नाम पे दिया गया एक ईटा, ईटा कहलाता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इच मीटर में ईटा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखेंगे, ईटा इंटू लेंथ, इसको आप जेड लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट टोटल लेंथ। तो नंबर कितनी बार गोल घुमाया गया है, तो इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। ईटा समझ में आया, ईटा का मतलब। चलो दूसरा, इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, कुछ एज्यूम किया गया है, और उस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं व्हाट आर द एजम्पशंस जो माना गया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग पे हम लोग को सोचना है। देखो एजम्पशंस क्या है, पहला एजम्पशन यहाँ लिख भी लेते हैं, एजम्पशंस पहला, देखिए एजम्पशन क्या है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस। जैसे जैसे आप यहां से ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो लगभग आपको मानना है कि सेम है। सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम, बदलेगा नहीं, पहला एजम्पशन। विद इन सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज एज्यूम्ड टू बी सेम, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम, ठीक। सेकेंड एजम्पशन, आउटसाइड का कोई पॉइंट लेंगे सोलेनॉइड के बाहर, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंपेयर करते हैं, तो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत बड़ा है, बोले तो बी एक्सिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी आउटसाइड। इसका मतलब कि अगर आप इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे या इसके साथ इसको घटाएंगे तो बस यही बचेगा, ये तो निग्लिजिबल कर गया। मीनिंग समझ में आया, अगर आप एक्सिस वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको जोड़ेंगे या इसके साथ इसको घटाएंगे तो बस ये बचेगा, बिकॉज इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। छोटा का मतलब ये नहीं कि ये जीरो है, ठीक है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है, बाद में निकालना वो भी सीखेंगे हम लोग। दो एजम्पशन समझ में आया, पहला अंदर में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग सेम, वैल्यू बदलेगा नहीं। आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाले मैग्नेटिक फील्ड से
बहुत ही छोटा है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का मेथड, देखो ये हो गया मैग्नेट, ऐसे गोल घूमेगा लूप। तो जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे ही घुमाइए, अंगूठा बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे घुमा तो फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे घुमा, ऐसे घुमाएंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ठीक है ना। अब देखो सपोज यहाँ करंट ऐसे घुमा, मानेंगे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो आपको लूप लेना पड़ेगा। लूप लेने का कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम होना चाहिए ताकि हम लोग बी के वैल्यू को कॉमन बाहर निकाल पाए। ठीक, तो अगर हम लोग यहां से इस टाइप का लेते हैं एक रेक्टेंगल, तो देखो बेनिफिट क्या क्या होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये लेंथ भी इधर है, पी क्यू। क्यू टू आर लेंथ, लेंथ ऊपर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर, 90। राइट साइड में लेंथ ऊपर है, मतलब बीच का एंगल कितना है 90। मतलब यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है लेकिन ऊपर जाएंगे तो हो सकता है वैल्यू घट भी जाए। तो 90 हो गया तो cos 90, डॉट प्रोडक्ट में cos 90 0 आएगा नहीं। सर ये वाला समझ नहीं आया। देखो यहाँ से इस पॉइंट तक Q टू R वाले पॉइंट पे, ठीक है, हम लोग को करना क्या चाहिए था, B डॉट DL करना चाहिए था। ठीक, मतलब B इंटू DL इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ से सीधा लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है लेकिन लेंथ कैसा है ऊपर, कितना एंगल है बीच में 90। तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 का वैल्यू इसी को, 0। तो ये टर्म हट जाएगा, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया। तो जब ये वाला Yes, टर्म sir. 0 हो जाएगा तो ये हट गया कंप्लीट। ठीक, ये बेनिफिट है। लेकिन अब मान लो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप का कुछ सर्कल वर्कल जैसा कुछ चुन लेते, तो देखो बी इधर डीएल ऐसे, बी इधर डीएल ऐसे, एंगल अलग अलग हो जाता ना, तो काम नहीं करता, काम नहीं करता। चलो उसके बाद देखो आर और एस, ये तो आउटसाइड का पॉइंट है, तो आउटसाइड और एक्सिस को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0, सब एक्सिस वाला बचेगा, आउटसाइड का नेग्लिजिबल हो जाएगा। एस से पी में देखो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल फिर से कितना 90, मतलब ओवरऑल सिर्फ पी और क्यू का मिला, बाकी सारे टर्म नेग्लेक्टेड 0। इजी हो गया ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल शेप का लूप लेंगे। अब लूप लेंगे तो इसका एक लेंथ भी लेना पड़ेगा, इस लेंथ का वैल्यू को L बना लेते हैं, लेंथ इज L। ठीक, अब अप्लाई करते हैं हम लोग इसमें। consider loop PQRS, फॉर्मूला B डॉट DL, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे हाँ। PQRS, ठीक है। अब इसको हम लोग पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे, B डॉट DL PQ, B डॉट DL
क्यू आर बी डॉट डी एल आर एस बी डॉट डी एल एस पी। फॉर्मूला 4 पार्ट में अलग अलग कर दिया, एक पी क्यू का अलग, क्यू आर अलग, आर एस अलग, एस पी अलग। ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू बताओ। पी से क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी है, लेंथ कितना एल, तो ये हो जाएगा बी इंटू एल, पहला टर्म। सेकेंड टर्म बी डॉट डी एल जीरो, क्यों जीरो है, एंगल 90 है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होगा ना क्यू आर में, कॉस 90 इसलिए जीरो। थर्ड टर्म आर एस, तो आर एस में आउटसाइड का पॉइंट हो गया ना, तो ये वैल्यू भी जीरो। बोलेंगे बी आउटसाइड निग्लिजिबल, बी आउटसाइड इज निग्लिजिबल। तीसरा हो गया। चौथा वाला देखो, एस टू पी फिर से जीरो, रीजन थीटा इक्वल टू 90, रीजन भी हो गया, सिर्फ ये बचेगा। अब म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, आपको अब करंट वो लेना है जो इस लूप के अंदर में है। ठीक है, तो करंट इनसाइड के लिए आप कुछ ऐसा सोचो, कॉपी जैसा हो गया। आपने लूप कौन सा चुना है, एक सीधा लाइन ये, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ये, फिर ऐसे। ठीक, सपोज यहां से करंट ऐसे आ गया, तो जो करंट इधर गया वो पॉजिटिव आई, पीछे गया वो माइनस आई, फिर से प्लस आई, फिर से माइनस आई। लेकिन आपका जो लूप बनेगा उस लूप में कौन सा पोर्शन है, सिर्फ ये ऊपर वाला, नीचे वाला तो नहीं है। तो आप इस आई को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन नीचे वाले आई को निगेटिव। लेकिन आपके लूप में तो बस यही है ना, तो प्लस आई ये नहीं लेना है। ये वाला लूप के अंदर है तो फिर प्लस आई नहीं लेना है, फिर से प्लस आई। तो इस बीच में अगर मान लो 2 टर्न्स है तो 2 आई लेंगे, 3 होगा तो 3 आई लेंगे, 5 टर्न होगा तो 5 आई। तो इस लूप में के अंदर कितने ऐसे गोल घुमाए गए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, उसके लिए तो निकाला था ईटा। ये क्या हो जाएगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा, तो करंट भी मिल जाएगा। तो यहां बोलेंगे ईटा इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई। करंट का वैल्यू समझ में आया। ये करंट बाहर आया तो प्लस आई, ये माइनस आई था, लेकिन ये लूप के अंदर नहीं है ना, करंट इनसाइड द लूप ही लेना था, इनक्लोज्ड। तो प्लस आई लेना है, इसको नहीं लेना है। फिर से दूसरे वाले का प्लस आई लेना है, इसको नहीं लेना, तीसरे का प्लस आई लेना है, नहीं। तो ऐसे कितने वायर्स थे, नंबर ऑफ कितने बार टर्न्स थे नंबर, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखेंगे, ईटा इंटू लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी ईटा इंटू लेंथ, ईटा एल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई। तो लेफ्ट साइड में क्या बच गया था फाइनली, बी इंटू एल म्यू सर बट नॉट। सोलेनॉइड का लेंथ तो इन्फिनिटी था ना। हम लोग तो बस इतने पोर्शन को लूप में चुने ना, तो हम लोग को तो बस यहां तक में जो करंट आया वही लेना है ना, तो इतना वाला ही चुनेगा ना लेंथ एल का। ठीक है सर। तो देखो इसमें एल दोनों साइड इक्वल है तो कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ईटा आई ऑन द एक्सिस। समझ में आया। तो बोर्ड एग्जाम वैसे ही पार्ट वाइज करते हुए ऐसे लिखना है, डायरेक्ट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, यहाँ पार्ट वाइज में ही मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जाम में।
ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन, आउटसाइड सोलेनॉइड। अगेन इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही चुने हम लोग। ये पॉइंट आउटसाइड है, सोलेनॉइड के बाहर का पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से एक सर्कुलर लूप बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक्सिस के लिए ऐसा लूप, बाहर में ये लूप, क्यों? दोनों का मीनिंग समझो पहले आप, कि यहाँ पे एक्सिस वाले के साथ और ये बी आउटसाइड को जोड़ेंगे तो बी एक्सिस बचेगा ना, नेग्लिजिबल हो गया। तो अब इसमें आपको एक ऐसा लूप लेना था जिसमें एक्सिस वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि एक्सिस आ जाएगा तो बी आउटसाइड फिर से नेग्लिजिबल हो जाएगा, जो निकालना है। तो अगर आप इसको एक्सिस बनाते हुए एक सर्कल बनाते हैं गोल, सिमेट्रिक तो हो जाएगा ना, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक होने से और कोई भी इस लाइन का कोई भी लाइन एक्सिस से पास नहीं हुआ, सारा पॉइंट सिमेट्रिक, सबके एक ही बी होगा, तो एक्सिस वाला टर्म डोमिनेट भी नहीं करेगा। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बी सर्कल का लेंथ 2 पाई आर म्यू नॉट नहीं समझे, एक और बार समझाइए। आई। देखो हम लोग यहाँ कंक्लूजन क्या निकाले थे कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड आउटसाइड द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को जब देखेंगे, ठीक है, दोनों को फिर से जब देखेंगे तो यहाँ पे एक्सिस वाले के कंपैरिजन में ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही छोटा होता है। तो बहुत छोटा होता है तो आप इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, करते ही नहीं। बी एक्सिस प्लस बी आउटसाइड इज बी एक्सिस, गॉट इट। तो वही हुआ यहाँ पे, बी डॉट डीएल ये मिला, अब बी आउटसाइड इंटू लेंथ मिला, तो बी एक्सिस और बी आउट में जोड़ेंगे तो क्या बचा, बी एक्सिस, इसको हटा दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक, अब हम लोग को आउटसाइड का ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपका लूप कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक्सिस से नहीं पास होगा, क्योंकि एक्सिस से अगर लूप पास हो गया तो बी एक्सिस भी आ जाएगा ना, तो फिर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये मिलेगा ही नहीं जो निकालना है अपने को। तो जैसे ये सोलेनॉइड है, यहाँ पे ऐसे गोल टाइप का एक सर्कल बना लिया, तो सर्कल का कोई भी लाइन एक्सिस पे तो नहीं है ना, और सिमेट्रिक होने की वजह से सब जगह बी का वैल्यू सेम है, तो बी इंटू सर्कल का लेंथ 2 पाई आर। ठीक, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। अब करंट इनसाइड के लिए ऐसे देखो, ये लूप आपने चुना, दिस इज द सोलेनॉइड, तो हम लोग को ढूंढना है ऐसे जाने वाला करंट, इसके इनसाइड जाने वाला करंट। तो करंट तो ऐसे ऐसे घूमते हुए इधर जा रहा है, तो बताओ इधर कितना जा रहा है, ऐसे घूमते हुए करंट जा रहा है आगे आगे, इधर जाने वाला करंट कितना है जो इससे पास हो रहा है, वो तो इसका करंट जो एक वायर का करंट था आई, वही आई ना यहाँ क्रॉस करते हुए अंदर गया, Yes, sir. करंट इनसाइड इज आई, द वैल्यू ऑफ बी विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसी टाइप से एक सिंपल से कैलकुलेशन कहलाता है फॉर टॉरॉइड। ठीक है, तो पहले आपको समझाते हैं कि ये टॉरॉइड क्या है।
The next one is toroid. देखिए टोरॉइड क्या है, एक कोई गाड़ी का ट्यूब कह लो, ट्यूब ऑफ, या कोई टायर कह लो स्कूटर का जैसा कुछ। इसके ऊपर से अगर आप तार लेके ऐसे ऐसे ऊपर से लपेट देंगे, पूरे टायर में या ट्यूब में ऐसे ऐसे ऊपर से तार लपेट देंगे, तो इसका नाम कहलाएगा टोरॉइड। अंदर में खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, ऐसे डायग्राम का नाम कहलाता है टोरॉइड। इसको हम लोग एक और नाम कहते हैं हम लोग फाइनाइट सोलेनॉइड। फाइनाइट सोलेनॉइड। कैसे? स्प्रिंग है, दोनों एंड है, इसको दोनों लेके आपस में जोड़ दो, स्प्रिंग के दोनों एंड को ऐसे लेके ऐसे जोड़ दो, सर्कल जैसा ही बनेगा ना, नाम टोरॉइड। ठीक है, इसमें गिवन क्या है देखो, रेडियस एक दिया है स्मॉल ए, बड़े वाले का रेडियस बी, जो करंट फ्लो किया, करंट का वैल्यू गिवन है आई, द वैल्यू ऑफ करंट इज आई, कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कितनी बार ऐसे गोल घुमाया है, टोटल कितनी बार गोल घुमाया है, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, आपको यहां पे करना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर ए से छोटा, स्मॉल आर ए बी के बीच में, स्मॉल आर ग्रेटर देन बी। ठीक है, जैसे सोलनाइट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टोरॉइड भी स्कूल के एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेशन करना होता है। यहां से हम लोग सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर चुनेंगे, स्मॉल आर चुनेंगे, एक सर्कुलर लूप बनेगा। तो बताओ कोई करंट इनसाइड है? नहीं। करंट इनसाइड नहीं है, तो पहला स्मॉल आर लेस देन ए, छोटे लूप में करंट का वैल्यू 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी 0। सेकेंड पार्ट, स्मॉल आर ए और बी के बीच में, स्मॉल आर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहां देखेंगे, देखो ये हम लोग बीच का एक पोर्शन चुन लिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक सर्कुलर लूप बनाना पड़ेगा जहां अप्लाई करना है। तो यहां पे हम लोग एक सर्कुलर लूप बना लेंगे, सर्कल सिमेट्रिक वही होगा। चलो अब यहां वैल्यू क्या लिखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बी, सर्कल का लेंथ 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड,
म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। इसको आप फिर से ऐसे समझिए, ये ऐसा सोलेनॉइड था, इसको ही ऐसे फोल्ड कर दिया गया और आपका लूप जो है ये बीच से ऐसे जाएगा। ठीक, तो लूप तो ऐसे बना था ना, बताओ ये वाला पोर्शन लूप के अंदर, ये पोर्शन लूप के बाहर। यहां देखो, ये वाला पोर्शन सर्कुलर लूप के अंदर, ये पोर्शन सर्कुलर लूप के बाहर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं, एक मिनट है गया, इस टाइप का कुछ है ना, इस टाइप का कुछ है। तो देखो ये जो लूप गया है वो एकदम मिडिल से गया। ठीक, तो करंट का सिस्टम क्या होता है वो बताते हैं। जो करंट यहां से बाहर आया, इधर आया पॉजिटिव, जो इस साइड गया वो नेगेटिव, प्लस आई, वही वायर घूम के ऐसे गया माइनस आई, प्लस आई माइनस आई। ठीक, अब देखो इससे यहां दिखाएंगे तो हम लोग इसी पोजीशन पे इसको दिखाएंगे, तो यहां दिखाना पड़ेगा करंट यहां से बाहर आएगा तो प्लस आई, जो करंट अंदर गया वो माइनस आई, ये वाला फिर से प्लस आई, ये अंदर गया वो माइनस आई। तो करंट को भी ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है, इसी को समझने के लिए क्या करते हैं, कई बार हम लोग एक ऐसा डायग्राम भी बनाते हैं। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहां दिखेगा बस इस पॉइंट से करंट बाहर आया, इस पॉइंट से अंदर, करंट बाहर करंट अंदर, करंट बाहर करंट अंदर, करंट बाहर करंट अंदर, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, इस टाइप का। समझ में आ गया? करंट आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड। अब इस सिचुएशन में आपका जो लूप था वो कैसा था? दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ सर्कुलर लूप था, यहां पे सर्कुलर लूप था। ठीक है, तो इस करंट, ये तो लूप के अंदर है, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, तो करंट इनसाइड आई प्लस आई प्लस आई लेते जाएंगे। कितना? जितना नंबर ऑफ लूप्स है, कितने हैं ये? n। तो करंट इनसाइड शुड बी n इंटू आई। करंट इनसाइड समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बताइए। देखो ये जो पोर्शन में करंट ऐसे बाहर निकला उसको प्लस आई, जो अंदर गया वो माइनस आई, फिर अगला वाला बाहर आया तो प्लस आई माइनस आई, उसी को यहाँ दिखाएं, प्लस आई माइनस आई, फिर ये बाहर निकला प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई, वैसा है। अब आपका ये लूप बनाया गया, बीच वाला ना ये लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल का लेंथ 2 पाई आर, करंट म्यू नॉट, करंट इनसाइड। तो करंट इनसाइड बस ये ना लेना है, एक आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, कितने लूप्स थे? n थे ना, तो टोटल करंट n इंटू आई। तो यहां से b का वैल्यू क्या मिलेगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, थर्ड वन, स्मॉल r ग्रेटर देन b, मतलब पॉइंट का है अभी, आउटसाइड का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे भी क्या करना है, एक लूप बनाना है। इस पॉइंट पे भी एक लूप बनाएंगे, और यहां के लिए फिर क्या कैलकुलेशन करना चाहिए आपको? b, सर्कल का लेंथ 2 पाई r, करंट इनसाइड